जिंदगी अक्सर हमें ऐसे मौके देती है जिनकी कीमत उस वक्त हमें समझ नहीं आती। हम उन्हें साधारण समझकर छोड़ देते हैं या फिर कंजूसी और टाल मटोल में उलझकर गंवा देते हैं। लेकिन जब सच सामने आता है तब सिर्फ पछतावा बचता है। यह कहानी भी ऐसे ही एक मौके की है। एक गांव, एक सेठ और दो जौहरी की। सुबह का समय था। गांव की गलियों में धूल उड़ रही थी। बच्चे स्कूल की ओर भाग रहे थे और औरतें सिर पर पानी के मटके उठाए कुएं की ओर जा रही थी। बीचों बीच एक पुरानी दुकान थी, सेठ जी की किराने की दुकान। यह दुकान पूरे गांव की धड़कन थी। किसी को तेल चाहिए, किसी को नमक, किसी को गुड़, सब यहीं आते। सेठ जी अपनी मूंछों को ताव देते, गद्दी पर बैठते और गिनती में लगे रहते। उनकी आदत थी कि जो भी कुछ नई चीज दिखे उसे शौक से सजाते। लकड़ी की अलमारी, पुराने सिक्के या कोई चमकदार चीज, सब उन्हें लुभाती। एक दिन एक थका हारा मजदूर उनकी दुकान पर आया। कपड़े मैले थे, चेहरे पर पसीने की बूंदें थी। उसके हाथ में एक छोटा सा पत्थर चमक रहा था। वह बोला, सेठ जी, बदले में बस मुझे 1 किलो गुड़ दे दीजिए और यह पत्थर ले लीजिए। सेठ जी ने पत्थर को देखा। धूप की किरणें जब उस पर पड़ी तो वह ऐसे चमका मानो सोना दमक उठा हो। उनके मन ने कहा, वाह, कितना सुंदर है, इसे दुकान पर सजाऊंगा। उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। 50 रुपये का गुड़ मजदूर को दिया और पत्थर ले लिया। उस दिन से सेठ जी उस पत्थर को बड़े गर्व से तराजू की डंडी में बांध कर रखते। जब भी तौल करते नजर बार बार उसी पर चली जाती। उन्हें लगता जैसे उनके पास कोई अनमोल चीज है, कोई खजाना। कुछ दिनों बाद गांव में एक अजनबी आया। वह था एक जौहरी, रत्नों का पारखी। उसने दुकान में कदम रखा और जैसे ही तराजू की डंडी पर नजर डाली, उसकी सांसें थम गई। हे भगवान, यह तो हीरा है, असली हीरा। वह अंदर से हड़बड़ा गया, लेकिन चेहरे पर शांति उड़ ली। बोला, सेठ जी, यह पत्थर मुझे बेच दीजिए। सेठ जी मुस्कुराए, बेच दूंगा, क्यों नहीं, लेकिन देखो, मैंने इसे 50 रुपये में खरीदा है, तो सौदा तभी होगा जब कम से कम 100 रुपये दोगे। डबल मुनाफा तो होना ही चाहिए। जौहरी ने सोचा, 100 रुपये, इतना बड़ा हीरा और बस 100 रुपये। अगर अभी ले लिया तो सेठ शायद और बढ़ा दे। कल आऊँगा, शायद 80 रुपये में मान जाए। वह बोला, आज नहीं, मैं कल आऊँगा, और चला गया। उसके चेहरे पर चालाकी थी, लेकिन किस्मत उसके लिए कुछ और लिख चुकी थी। शाम ढल रही थी। गांव की पगडंडियों पर धूप बिखर रही थी। उसी वक्त एक दूसरी कार गांव में आकर रुकी। उसमें बैठा था एक और जौहरी। कार खराब हो गई थी। ड्राइवर उसे ठीक कर रहा था। इंतजार करते करते वह आदमी गांव घूमने लगा। जब वह सेठ जी की दुकान तक पहुंचा तो उसकी आंखें भी उसी पत्थर पर अटक गई। अरे वाह, यह तो हीरा है, उसने मन ही मन कहा। बिना देर किए उसने पूछा, सेठ जी, यह पत्थर कितने का दोगे? सेठ जी ने सीना तान कर कहा, 100 रुपये से 1 पैसा भी कम नहीं। सुबह भी एक आदमी आया था, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। दूसरा जौहरी समझदार था। उसने तुरंत जेब से 100 रुपये निकाले और हीरा खरीद लिया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, मानो खजाना हाथ लग गया। जैसे ही कार ठीक हुई, वह तुरंत वहां से रवाना हो गया। अगली सुबह पहला जौहरी, कंजूस वाला, तेजी से दुकान पर आया। उसकी नजर तराजू की डंडी पर गई, लेकिन पत्थर वहां नहीं था।
वह घबराकर बोला, सेठ जी वो पत्थर कहाँ गया? सेठ जी ने बड़ी शांति से कहा, कल शाम एक आदमी आया था, उसने बिना झिझक 100 रुपये दिए और पत्थर ले गया। यह सुनते ही कंजूस जौहरी का चेहरा लाल पड़ गया। वह गुस्से से चिल्लाया, अरे मूर्ख सेठ, तुझे पता भी है यह साधारण पत्थर नहीं था, वह लाखों का हीरा था और तुमने इसे बस 100 रुपये में बेच दिया। सेठ जी ने मूंछों को ताव देते हुए कहा, भाई मैं तो अनजान था, मुझे नहीं पता था कि वह हीरा है, लेकिन तुम तो पारखी हो, तुम्हें सब पता था। फिर तुमने क्यों मोल भाव किया, क्यों कल कल करते रहे? अगर समझदार होते तो कल ही 100 रुपये देकर ले जाते। अब अफसोस करने से क्या फायदा? मूर्ख तो तुम ही निकले। कंजूस जौहरी वहीं खड़ा रह गया, गुस्से, शर्म और पछतावे में डूबा हुआ। यह कहानी हमें एक आईना दिखाती है। अक्सर हम जिंदगी में सही मौके को पहचान भी लेते हैं, लेकिन डर, टाल मटोल और कंजूसी में उसे गंवा देते हैं। हम सोचते हैं कि कल करेंगे, अगले हफ्ते करेंगे, नए साल करेंगे, और इस सोच में वही मौका किसी और के हाथ में चला जाता है। मौके बार बार नहीं आते। सही काम और सही फैसला तुरंत लेना चाहिए। शुभ कार्य जितनी जल्दी किया जाए उतना अच्छा होता है। निष्कर्ष, सेठ जी ने तो अपना सौदा कर लिया, उन्हें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन असली हार उस कंजूस जौहरी की हुई जिसने लाखों का हीरा सिर्फ इसलिए खो दिया क्योंकि वह समय पर निर्णय नहीं ले पाया। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। अगर आप मौके को पकड़ नहीं पाते तो बाद में पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता। इसलिए याद रखिए, मौका हाथ आए तो उसे तुरंत थाम लीजिए, वरना जिंदगी आपको वही कहेगी जो सेठ जी ने कहा था, मूर्ख तो तुम ही निकले।